जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र अमावस्या के विषय में कि चैत्र अमावस्या कब है, पितृ तर्पण कब करना चाहिए, अमावस्या पर किए जाने वाले जो व्रत हैं वो कब होने चाहिए, श्राद्ध कर्म आदि आपको कब करना चाहिए। क्योंकि इस वर्ष जो अमावस्या चैत्र महीने की आ रही है ना, वो सूर्य के मुख से प्राप्त नहीं हो रही है और जिस दिन प्राप्त हो रही है मात्र 20 मिनट के लिए प्राप्त हो रही है। और इसी कारण से असमंजस की स्थिति है सभी में कि किस दिन हमें अमावस्या मनानी चाहिए। सभी आपका जो संशय है उसको दूर करेंगे, उसका निराकरण करेंगे और संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान कृष्ण आपके पितरों को गोलोक धाम में वास दे, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सत्य बाय देवभूमि। हम यहाँ सभी व्रत त्योहारों की सही और पंचांग अनुसार जानकारी प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, अमावस्या वह दिन होता है जिस दिन हमारे पितृलोक की सुबह होती है, इसीलिए इसे पितरों को समर्पित एकमात्र तिथि कहा गया है। और इस तिथि का महत्व इतना अधिक है कि यदि आपने इस एक तिथि को संभाल लिया, एक दिन को संभाल लिया, तो आपका पूरा जीवन संवर सकता है, आपके जीवन के सभी संकटों का नाश हो सकता है। इतना अधिक महत्व है इस दिन का। कारण क्या है? कारण ये कि जो हमारा पितृलोक होता है ना, पितृलोक में 15 दिन तक दिन होता है और 15 दिन तक रात्रि। तो अमावस्या जिस दिन पड़ती है उस दिन पितृलोक में सुबह हो रही होती है। इसीलिए सुबह होते ही यदि आप अपने पितरों को तृप्त कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं, तो बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अमावस्या पर आपको अवश्य पितृ तर्पण करना चाहिए, पितृ श्राद्ध कर्म करना चाहिए। एक कार्य बताता हूं जिसको यदि आप कर लेंगे तो चाहे वो धन संकट हो, चाहे मानसिक परेशानियां चल रही हो, पति पत्नी में झगड़े चल रहे हो, या परिवार के टूटने के कगार पर पहुंच गया हो, किसी भी प्रकार के झगड़े चल रहे हो, या संतान उत्पत्ति तक क्यों न रुक गई हो, अगर पितृदोष के कारण ये सब हो रहे हैं तो वो सब समाप्त हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अमावस्या के दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए, कुशा हो तो कुशा डालिए, आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय मैं अपने चैनल पर प्रत्येक अमावस्या पर अपलोड करता हूँ। अगर ना मिले वीडियो तो YouTube पर लिखिएगा गीता का 7वां अध्याय बाय देवभूमि। आपको हमारे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, उनमें से कोई भी एक वीडियो चला के और उससे आप गीता का 7वां अध्याय सुन लीजिएगा। पाठ सुन के लोटे को दोनों हाथों में उठाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैंने जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। ये पुण्य सभी पितरों को प्राप्त हो, उससे वो तृप्त हों, तृप्त हों, तृप्त हों। तदुपरांत उस जल से तर्पण कीजिएगा। एक बड़ा पात्र लीजिए, उसमें सीधे हाथ में आपका जो अंगूठा होता है और उंगली होती है, उसके बीच का जो क्षेत्र है वह पितृ तीर्थ है। वहाँ से उस जल को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दूसरे पात्र में अर्पित करना है। तो उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड में लोटा उठा लीजिए जल का, सीधे हाथ में उंगली और अंगूठे के बीच के क्षेत्र से आपको वह जल तर्पण करना है। पितरों को दूसरे पात्र में वह जल छोड़ना है। मंत्र क्या रहेगा? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा। इस प्रकार से तर्पण कीजिए। पितरों से प्रार्थना कीजिए कि मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो, गीता के 7वें अध्याय के पुण्य को ग्रहण करो और तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। ये कार्य आप सुबह से ही कर सकते हैं, सूर्योदय के बाद किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और सुच्चे मुंह अर्थात कुछ खाना नहीं होता इससे पहले, पितृ पूजा से पहले कुछ खाना नहीं होता है। कुतुब काल का समय इसमें सबसे उत्तम होता है। भारत की अगर मैं बात करूं तो लगभग 11:40 से और 12:20 के बीच में सभी स्थानों पर कुतुब काल चल रहा होता है। इस समय में कर सकते हैं, ये उत्तम कहा गया है। जिनके पास इस समय में समय ना मिले तो सूर्य उदय से लेकर और शाम तक कभी भी किया जा सकता है। ये एक कर्म आपको प्रत्येक अमावस्या पर करना चाहिए। अगर इसको अपना लेंगे तो देखिए आपके सारे संकटों का नाश हो जाएगा, पितृदोष दूर हो जाएगा, पितृ प्रसन्न होंगे। अब बात करते हैं कि अमावस्या है कब और व्रत आदि कब किए जाएंगे, क्योंकि इस बार अमावस्या को लेकर बड़ा भ्रम है, बड़ी संशय की स्थिति है। तो प्रिय दर्शकों, अमावस्या तिथि इस वर्ष 2026 में आरंभ हो रही है 18 मार्च को सुबह
8:25 पर और 19 मार्च को ये 6:52 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए ये कन्फ्यूज़न है, क्योंकि सूर्य के मुख से अमावस्या कब है। अब सूर्य के मुख से तो अमावस्या मिल रही है 19 को, पर 19 की अमावस्या को माना नहीं जा सकता, क्योंकि मात्र 18 मिनट की अमावस्या मिल रही है। अगर ये 2 घड़ी की होती तो उस अवस्था में शास्त्र कहते हैं कि ये पूरा दिन मानी जाती और 19 को ही अमावस्या की जाती। 2 घड़ी का अभिप्राय हो गया लगभग 2.5 घंटे के आसपास। लेकिन अब क्योंकि ये मात्र 18 मिनट की अमावस्या है, इसका कोई औचित्य 19 को रह नहीं जाता, तो अमावस्या मनाई जाएगी 18 मार्च को। 18 मार्च को ही आप पितृकर्म करेंगे, 18 मार्च को ही आप दान पुण्य के कार्य कीजिए। और यदि किसी से रह जाए तो 19 मार्च को सुबह 6:52 से पहले कर लीजिएगा। इसके बाद अमावस्या आप नहीं कर सकते, 18 को करना सर्वोत्तम है। ये थी जानकारी अमावस्या के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय दीजिएगा। आप चैनल के विषय में क्या सोचते हैं, वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। हरे कृष्ण।